नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं गोहिल वंश से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, हिंदूपत व सैनिकों का भग्नावशेष नामों से जाना जाता है। कुंभा, महाराणा प्रताप, कालभोज, राणा सांगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राणा सांगा को हिंदूपत व भग्नावशेष के नाम से जानते हैं। निम्न में से किसने महमूद खिलजी प्रथम को हराकर जीत के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने और ऑप्शन डी है कालभोज ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को हराकर और जीत के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना और महाराणा कुंभा के मध्य सन 1457 में हुआ था। ठीक है, बदनौर का युद्ध, और ये इसी की बात है। महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था मंडन, पंडित विद्याधर, जेता, रणछोड़ भट्ट, तेलंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मंडन। मंडन महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था। और बात करें पंडित विद्याधर की, तो ये था जयपुर का वास्तुकार। इन्होंने जयपुर का नक्शा बनाया था। ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है रसिक प्रिया, संगीत राज, सूड प्रबंध, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। और महाराणा कुंभा के अन्य ग्रंथ है संगीत मीमांसा, नृत्य रत्नकोश, चंडी शतक की टीका। मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है मिहिर भोज, जगदेव, उदा, मालदेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उदा। उदा ने कटारगढ़ दुर्ग में अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। बात करते हैं मिहिर भोज की, तो यह है गुर्जर प्रतिहार वंश में पितृहंता। जगदेव है चौहान वंश में पितृहंता, और मालदेव है मारवाड़ के वंश में पितृहंता। ठीक है, ये भी याद रखना। उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है रायमल, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज सिसोदिया। तो दोस्तों उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को। ठीक है। किस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में, खातोली के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, बदनौर के युद्ध में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खातोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। ठीक है। और खातोली का युद्ध लड़ा गया था 1517 में। ठीक है। गागरोन का युद्ध 1519 किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य, सांगा व शम्स खान के मध्य, कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, कुंभा व इब्राहिम लोदी के मध्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ा गया था गागरोन का युद्ध सन 1519 में। ठीक है। फरवरी 1527 में राणा सांगा व बाबर की सेना के बीच लड़ा गया युद्ध है जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध, खातोली का युद्ध, बयाना का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बयाना का युद्ध। कब लड़ा गया था? फरवरी 1527 में। किसके मध्य? राणा सांगा व बाबर की सेना के बीच। ठीक है। इतिहास प्रसिद्ध युद्ध खानवा का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1637 में, जून 1576 में, फरवरी 1527 में, मार्च 1527 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ।
महाराणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत जातियां विदेशी आक्रांताओं को भारत से निकालने के लिए एकजुट हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, राणा सांगा के संदर्भ में निम्न में से सही कथन है। सांगा की हत्या इनके साथियों ने जहर देकर की थी, ये सही है। इनका दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, ये भी सही है। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है, ये भी सही है। राणा सांगा का स्मारक बसवा दौसा में बना हुआ है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है राणा सांगा के संदर्भ में। चित्तौड़ में हुए साकाओं के बारे में सही कथन है। चित्तौड़ में कुल 3 साके हुए हैं। पहला साका हुआ जो पद्मावती से संबंधित है। दूसरा साका मार्च 1535 में हुआ जो हाडा रानी से संबंधित है। तीसरा साका फरवरी 1568 में हुआ जो फूल कंवर से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर किसे बचाया था? विक्रमादित्य को, राणा उदय सिंह को, जयमल को, दासी पुत्र बनवीर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उदय सिंह को पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर बचाया था। किससे बचाया था? दासी पुत्र बनवीर से बचाया था। ठीक है, ये मारने वाला था। सन 1540 में राणा उदय सिंह ने बनवीर की हत्या कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1540 में। और दोस्तों ये बनवीर ने विक्रमादित्य की भी हत्या की थी। विक्रमादित्य की हत्या करने के पश्चात ये उनके वंशज उदय सिंह को भी मारना चाहता था, मगर पन्नादाई ने इसे बचा लिया। ठीक है। मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने अफगान शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, राणा संग्राम सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राणा उदय सिंह ने अफगान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 12 अक्टूबर 1567 को, 18 जून 1576 को, 10 अक्टूबर 1670 को, 30 मार्च 1605 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है। इसके दौरान उदय सिंह किले का भार जयमल और फत्ता को सौंपकर गोविंदा चले गए। जयमल और फत्ता अकबर की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद अकबर ने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया तथा चित्तौड़ का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। तो दोस्तों इसी के साथ गोहिल वंश से संबंधित 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।